पहले श्लोक पढ़ेंगे। ओम जातो जातो परीच्छदे क्षितिभुजां सामान्यमात्रे कुले निशेषावन्यचक्रवर्ति पदवीं लब्ध्वा प्रतापोन्नता यत्थिधाधरवन्द्वन्द्वितपदा श्रीवत्सरा जोद्भव देवी तौ चरणाम्बुज प्रणतिजा सोऽयं प्रसादोदया। चलो, एक मिनट। पहले कल के असाइनमेंट्स देखते हैं एक बार क्विकली, फिर। ओह, सिर्फ दो ही लोग? हाँ, ठीक है। णा, जा, टा, णा, ठीक है। ज्ञा, ठीक है। हाँ, कु, कु, गु, गु, हाँ। न्यू, डू, 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 तू, तू, ठीक है। रू, रू, हाँ। शु, हाँ, ठीक है। बाकी लोगों ने किए नहीं है, तो कुछ डाउट किसी को कुछ, या क्यों नहीं किए, कोई कारण? हाँ, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। बेसिकली आजकल वो शादियों का सीजन है ना, कोई बिजी रहते हैं तो अच्छा, उसकी वजह से थोड़ा कर लेंगे इसको कवर अप चलिए एक ठीक दो है दिन सर, में। हाँ ठीक है, प्लीज कवर फाइन। कर लीजिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ओके। नमस्कार Parag, मैं गई डिस्कनेक्ट बिकॉज वे कनेक्ट। कैशन परवाह। चलिए ठीक है, ये भी करेक्ट ही है, हाँ बिल्कुल ठीक है सारा ये। सो दिलीप जी, आप भी असाइनमेंट्स देख लीजिए। हाँ जी, कल मैं ओके आ ओके। नहीं पाया था। हाँ हाँ हाँ, मैं वो आज वो कर दूंगा। ठीक है। तो कल हमने वो स्पेशल ऊ और ऊ मात्रा की करी है। आज की थोड़ी क्लास इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देंगे हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज, मगर उससे पहले, क्योंकि कल जैसे हमने बोला, आज सबसे पहले हम एक काम करेंगे, पहले नंबर्स कंप्लीट करेंगे, फिर हम वापस अपने इसमें आएंगे, मतलब नंबर्स शारदा में कैसे होते हैं। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। मैंने, हाँ, रिकॉर्डिंग तो चल रही है। हाँ, ठीक है। तो पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, नहीं, ठीक है, हम शारदा के हिसाब से ही करेंगे। 0 शारदा में इज नथिंग बट ए डॉट, जस्ट ए डॉट। अगर सादे कलम से लिखेंगे, बस एक बिंदी, बस छोटी सी एक बिंदी, दैट इज 0। 1 शारदा में जीरो जैसा है, दिस इज 1, ठीक है ना। 2 कैसे लिखते हैं शारदा में? लगभग 3 जैसा लिखते हैं, मगर थोड़ी इसकी जो तो ये चोंच है वो थोड़ी अंदर करते हैं, ये ऐसे, ये 3 है। मतलब कहने का ये बात है, ये जनरली तो 3 ये होता है अंग्रेजी वाला, लेकिन जो 2 होता है शारदा में, उस चोंच को थोड़ी अंदर करके फिर ये बन गया 2। 3 कैसे करते हैं? 2 का ही थोड़ा इलोंगेटेड है। जब मैं ऐसे करूंगा, जब ये 2 बनाया, एक और ऊपर से ऐसे 3। अगर मैं इसको ऐसे ठीक तरह से करूं, तो 3 इज ये ऐसे, ऐसे और ऐसे, दिस इज 3, 3 बार। ठीक है, 2 का ही लगभग एक्सटेंशन, जैसे ये 2 था ना, 2 के ऊपर और एक कर्व कर लीजिए, वो 3 हो जाता है, तो ये 3 हो जाता है। 4 कैसे है शारदा में?
ये लाइन ऐसे आई, ये ऐसे आई, ये ऐसे, दिस इज 4। दोबारा बताता हूं, ये ऐसे थोड़ा सा ऊपर लेकर फिर इसको नीचे आया, कट किया इसको, ये ऐसे। अगर सामान्य कलम से लिखना है ना, तो अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा? सिंपल, ऐसे 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 और ऐसे, दिस इज 4। 5 कैसे है शारदा में? 5 इज नथिंग बट 4। जैसे दे इंग्लिश वाला 4 है ना, आप देखो हर चीज में एक पीछे जैसा चल रहा है, ऐसा लग रहा है। 4। अच्छा, ये हो गया 5। 5 इज सिंपल, जैसे ऐसे, ठीक है। वो देवनागरी वाला 5 नहीं है, देवनागरी में 5 जो है वो ऐसे आता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बस ऐसे जैसे अंग्रेजी वाला 4 है, बिल्कुल वैसे ही है बस। ये हो गया 5। प और फाइव में फर्क नहीं है कुछ भी, मतलब थोड़ा किसमें? सिमिलर सा ही है प और फाइव में। नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं है। मैं थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, ऐसे करता हूं, थोड़ा इसको आर्टिस्टिक देता हूं, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है, इसमें नहीं देता हूं। 6 जो है, 6 शारदा में ऐसे है, ठीक है ना। फिर 7 जो है, 7 शारदा में कैसे है, थोड़ा सा ये अंदर चोंच की तरह, ये ऐसे, मतलब ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, थोड़ा इसको नीचे की लाइन को कर्व किया, ये ऐसे आया और ऐसे, दिस इज 7। थोड़ी सी आर्टिस्टिकली इसको मैं कर्व लेता हूं। 8 जो है शारदा में, वो क्या करते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, लगभग त जैसा है, मगर त में ऐसा नहीं करता हूं, त में ऐसे होता है। त में दोनों कर्व होते हैं, ये भी कर्व होता है, ये मैं त की बात कर रहा हूं। मगर शारदा में 8 में एक ही डिफरेंस है कि जो पहली लाइन है वो थोड़ी ये ऐसे आती है और ये ऐसे आ गई, ये बन गया 8। और 9 जो है शारदा में ऐसे है। 9 इज ऑलमोस्ट लाइक ए 7 इन देवनागरी। तो अगर मैं इसको दोबारा बनाऊं, 0, इसका मैं पिक्चर भेजूंगा, इसको बस आपको याद रखना है, इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 क्या था मैंने बोला? डॉट, बस एक डॉट। 1 कैसा है? ये 1 है, 0 जैसा। 2 कैसा है? चोंच अंदर करके 3 जैसा। 3 कैसा है? 2 का ही एक्सटेंशन मगर डबल चोंच, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये हो गया 3। 4 कैसे है? ये ऐसे, ये 4। 5 कैसे आया? 5। 6, ऊपर के 6 का उल्टा, ये 6, ये टच नहीं करना है, इट इज नॉट लाइक दिस, ये ऐसा नहीं है, थोड़ा गैप है इधर। 7 ऐसे करके थोड़ा कर्व। 8 ऐसे लाया, ये 8। 9, 9 जैसे मैंने बोला, ये 9 है। कोई क्वेश्चन इसमें? सर एक बार प्लीज 4 रिपीट कर देना एक बार। हाँ, ड्रॉ कैसे 4, करना है? 4 कैसे है, देख लीजिए। ये ऐसे आया, थोड़ा ऊपर लाया, इधर आया, इधर आया, ऐसे। अगर मैं इसको सामान्य कलम से लिखूं ना, तो ऐसे 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 और ऐसे, दिस इज 4। अभी क्या करेंगे हम? अब हम शुरू करेंगे कंजंट्स, कंजंट्स के बारे में ये करेंगे। 1 मिनट।
अब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कंजंक्ट्स। तो पहले हम समझेंगे कि कंजंक्ट्स मतलब संयुक्त अक्षर बनते कैसे हैं, देवनागरी में क्या है, और उसके बाद हम हिंदी में करेंगे। अब देखो, अभी पहले मैं देवनागरी में समझाऊंगा कि देवनागरी में कैसे करते हैं। जैसे देवनागरी में मुझे लिखना है अ, ये अगर शब्द बनता भी नहीं है, यहां मेरा बनाने का, आपको बस समझाने का कि कंजंक्ट कैसे होते हैं, ये होते क्या है, अंत, है ना। एक्चुअली जब मैं इसको अलग करूं, अगर मैं इसको अलग अलग करूं, तो ये था क्या, ये था अ प्लस न प्लस त प्लस अ। जस्ट क्योंकि ये न में हलन था, न जो था वो कंप्लीट कॉन्सोनेंट नहीं था, इसलिए हिंदी में जो है देवनागरी में हम उसको ऐसे आधा लिखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं दे दूंगा, क च च कच्चा। सेम है इधर भी। इधर कैसे था ये अगर मैं इसको अलग संधि करूं, ये ऐसे था क प्लस इसमें अगर कोई डाउट हो, आप पहले ही पूछ लेना, क्योंकि ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। प्लस च प्लस च प्लस आ। तो इसमें क्या देखा हमने, ये पूरा व्यंजन है, ये पूरा व्यंजन है, ये आधा है, और आधे में क्या करते हैं देवनागरी में, आधे को आधा ही लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। अगर च है तो ऐसा लिखूंगा, त है तो ऐसा लिखूंगा, म है तो ऐसा लिखूंगा, स है तो ऐसा लिखूंगा, क है तो ऐसा लिखूंगा, प है तो ऐसा लिखूंगा, य है तो ऐसा लिखूंगा। ये सबको क्लियर है ना, इतना क्लियर है? कोई डाउट है तो इसको पहले क्लियर कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ये सबका क्लियर है ना? देवनागरी में तो यही चलता है, ऐसे रूल चलता है। हाँ ठीक है। अभी शारदा में ऐसा नहीं चलता है। शारदा में क्या बोलते हैं कि शारदा में किसी अक्षर को हम बिगाड़ नहीं सकते हैं। मतलब बिगाड़ना मतलब आधा नहीं लिखते हैं। शारदा में क्या रूल है, पहले मैं बताऊंगा आपको। अभी मैं कुछ पहले लिखूंगा इंग्लिश में, ये इसलिए मैं लिख रहा हूं सो दैट यू कैन टेक ए नोट, ठीक है। और ये बार बार, ये मैं 3-4 बार ये बोलूंगा, ये हमको याद रखना है। इन शारदा दे लेटर लेटर written is full, is complete. Half letter written is complete, but the letter following it is written below. ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शारदा में क्या बोल रहे हैं कि जो आधा है आएगा उसको पूरा लिखो, इज रिटन कंप्लीट, इसको पूरा लिखो। मगर इसके आगे वाला, पीछे वाला नहीं, आगे द लेटर फॉलोइंग इट आफ्टरवर्ड्स,
द लेटर फॉलोइंग इट, जो उसके बाद वाला आएगा, उसको उसको नीचे लिखना है। वो नीचे कैसे लिखना है वो हम समझेंगे। तो वो थोड़ा सा हम समझेंगे कि कैसे है। तो दोबारा बोलूंगा मैं, शारदा में अगर कोई भी अक्ष लेटर, कोई भी व्यंजन अगर है जो आधा होता है, उसको हम पूरा लिखते हैं, और उसके आगे वाला जो है उसको नीचे लिखते हैं। अब इसका क्या मतलब है वो हम समझेंगे। अब जैसे हमने यही देखा, देखो मैं अभी जैसे यही लिखूंगा, मैं अंत ही लिखूंगा, जो मैंने उधर एग्जांपल दी थी, मेरे को अंत ही लिखना है। अ, इस शब्द का कोई मतलब हो नहीं सकता है, या होगा भी नहीं ग्रामर में। बस ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। आप ये मत बोलना सर ये तो कोई ऐसा इस नाम का कोई शब्द नहीं है, कोई बात नहीं, ये एग्जाम्पल के लिए। तो अंत का क्या है, जो आप आज से जो भी मैं बोलूंगा वो आपको नोट्स बनाने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आ गया पूरा। न, न आधा है ना, तो क्या लिखा है, हाफ लेटर इज रिटन फुल, तो न पूरा लिखो। न आ गया। बट द लेटर फॉलोइंग इट इज रिटन बिलो। तो फॉलोइंग है ना, मतलब ये जो त है, आधे के आगे आगे वाला, इसके बाद आने वाला लेटर, मैं उसको नीचे लिखूंगा। तो मतलब इसका मतलब ये ऐसे लिखूंगा। तो इसको थोड़ा समझेंगे हम दोबारा। दिस इज वन रूल, वो इस पर हम बहुत चर्चा करेंगे। लेकिन आपको यह समझना है कि शारदा में जो आधा अक्षर है उसको पूरा लिखते हैं, उसको आगे वाला अक्षर इसके नीचे लिखते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो वो भी मैं लिखूंगा, आप इसको भी नोट कर दीजिए। इन शारदा द वर्ड इज नॉट joined together with a common शिरो रेखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने अंत लिखा ना, मैंने एक ही शिरो रेखा दी ना पूरी, ये देखो कि ऐसे वर्ड बन गया ना अंत। ये जो मैं इधर कर रहा हूं है ना, ये वाली लाइन। शारदा में देखो अलग, न और त अलग। शारदा में शब्द को एक शिरो रेखा से नहीं मिलाते हैं, ये ऐसे नहीं कर पाऊंगा मैं। शारदा में अलग अलग लिखेंगे। फिर सवाल हो सकता है कि सर अगर ऐसे है, फिर अगला शब्द, फिर हाउ विल यू डिफरेंशिएट। वो डिफरेंशिएट करने के लिए यू शुड नो द ग्रामर, मतलब शारदा जो पढ़ेगा उसको समझ आना चाहिए, मतलब वर्ड उसी हिसाब से बनता है, मतलब वो पढ़ने वाला समझना चाहिए, पढ़ने वालों को व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। थोड़ी सी गैप हो सकती है दूसरे शब्द में, मगर वो जरूरी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब वो नहीं उसी। सर, हाँ, सर जो त है, जो आपने नीचे लिखा हुआ है, जो वो सर आधा लग रहा है जैसे, मतलब नहीं नहीं, वो तो वैसे। उसके बारे में वो करेंगे रूल, हम वो बताएंगे, वो क्यों ऐसा लिखा है मैंने वो मैं बताऊंगा। मैं समझ गया, आप ऐसे बोल रहे हो कि तो ऐसे होना चाहिए था, अगर मैं तो लिखूं न के नीचे है ना, तो ऐसे बना चाहिए, तो ये आगे आ गया, ये ऐसे आ गया है ना। हाँ जी, हाँ जी। ये ऐसा क्यों बना वो हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल मैं बस रूल समझा रहा हूँ। बिल्कुल करेक्ट है आपका बात, ये ऐसा नहीं बनेगा। ये इसके कुछ रूल्स बनते हैं बाद में, वो हम अभी समझेंगे, ठीक है ना। तो ये और एक बात जो मैंने बोली, इसको भी आपको समझना है, इसको छोड़ो अभी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है शारदा में, कि हम एक ही शिरोरेखा से एक शब्द को बांधते नहीं है शारदा में, अलग अलग ही रखते हैं। इसका मतलब जो शारदा पढ़ने वाला होगा उसको ज्ञान होना चाहिए, उसको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, उसको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो वो अर्थ का अनर्थ करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको कुछ मैनस्क्रिप्ट का सैंपल दिखा सकता हूं, मैं आपको, रुको मैं देखता हूं अगर मेरे पास कुछ होगा तो।
ये देख लीजिए, हर एक शब्द अलग अलग है, कहीं कोई जुड़ते नहीं है, ये जुड़े नहीं है, इसमें ऐसा लग रहा है आपको जुड़े, लेकिन ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। तो वो क्यों होता है, वो उसके बारे में समझा, वो हम समझेंगे आगे। मगर ये आपको याद रखने की, शारदा में शब्द एक शुरू रेखा से नहीं जुड़ता है। अब अभी मैं एक और शब्द बनाऊंगा, फिर हम ये करेंगे। जैसे अभी मैं लिखूंगा शब्द कोई मतलब नहीं हो सकता शब्दों का, बस उदाहरण के लिए हम ये काम कर रहे हैं। जैसे मैंने शब्द लिखा अम्मी, कैसे आएगा? अ म आधा है ना, तो क्या रूल बोलता है, म को क्या करना है, पूरा लिखना है ना। तो म पूरा आएगा, और उसके बाद म कहाँ जाएगा, कोई बताएगा? आगे का म कहाँ जाएगा, ये म कहाँ आएगा? नीचे नीचे। नीचे आएगा, हाँ जी। तो ये नीचे आएगा म, और ई कहाँ आएगा? तो दूसरे वाले पिछले माह में। म। नहीं, इसके ऊपर आएगा। ऊपर की ये बात आप याद रखो, जो ए मात्रा, ई मात्रा, और कौन सी हो सकती, ओ मात्रा या औ मात्रा, जो भी जो होगा, सर ये ऊपर के अक्षरों के साथ लगेगी। सर जो ई की मात्रा लगाई है आपने, उस उसको हम जो उसका एंड है वो सर उस निचले वाले म के आगे भी लगा सकते हैं या नहीं, ऊपर? नहीं लगा सकते, वही मैं बोल रहा हूं। नीचे वाले के साथ, नीचे वालों के साथ उ की मात्रा लगेगी। सॉरी, शारदा में ये उ ऐसा भी होता है या ऐसा भी हो सकता है, उ या उ मानो, फिर र, फिर ल। नहीं सर, मैं उसका एंड बोल रहा हूँ, जैसे ई की मात्रा का जो एंड एंड रहता है। हाँ, ये इसको टच नहीं करेगी, ये अलग है। नहीं नहीं सर, जो निचला म है, म का जो लास्ट एंड है, उस हाँ, एंड तक बोल रहा हूँ मैं, ई नहीं की मात्रा जरूरत तक। नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। मगर उ की मात्रा, ऋ की मात्रा, ऊ की मात्रा, लृ की मात्रा, जो नीचे वाली मात्राएं होती है वो नीचे के शब्द के साथ लगेगी, ये वाली मात्राएं ऊपर के साथ। अभी अगर मुझे अमू लिखना होता, तो मैं क्या करता, म, म, उ, अमू। अगर मुझे अम्मे लिखना है, तो म, म, ए इधर आएगा, समझ गए? ये मात्राएं, ऊपर वाली मात्राएं ऊपर के साथ लगती, शब्द के साथ लगेगी, नीचे वाली मात्राएं नीचे वाले शब्द के साथ लगेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें कुछ डाउट अभी तक जो मैंने बताया? मैं एक दो और एग्जांपल दूंगा। सपोज मैं एक और बनाऊंगा, मैं एक और शब्द का करूंगा, क, सॉरी, ये मैं आधा, मैं देवनागरी लिख रहा हूं, ठीक है। म, प, कंपन। इन इन शब्दों की कोई मायने नहीं हो सकती है, मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। अगर मुझे ये लिखना है, तो कैसे लिखूंगा मैं? क, म को क्या करूंगा, आधा है ना, पूरा लिखूंगा। फिर प, फिर न। सपोज मुझे लिखना है रस्सी, नहीं रस्सी नहीं, कुछ और, एक और एकदम बदल। हाँ हाँ,
अच्छा लिखूंगा मैं। अ च छ आ। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? अ च छ आ, ऐसे। अगर मुझे लिखना है अ, अगर मुझे अश्व लिखना है, अ श व, अश्व। ठीक है ना? इसको कैसे लिखूंगा मैं? अ श और वो। सर जो आपने कंपन लिखा था ना, उसका जो म के नीचे जो प आया, उसमें स्ट्रेट रहेगा या थोड़ा सा हल्का सा कर्व रहेगा आगे? थोड़ा कर्व रहेगा, थोड़ा कर्व रहेगा, थोड़ा कर्व रहेगा। थोड़ा ऐसा कर सकते हैं आप। हाँ। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं बताना चाहता हूं, मगर इससे पहले आपको कोई डाउट है? अच्छा, एक सवाल। आप मुझे बताओ, जब मैंने ये जैसे म और प लिखा, म और प, आपने ये नहीं पूछा सर ये प इधर क्यों नहीं आया, इधर क्यों आया, या या इधर क्यों नहीं आया? इधर भी तो आ सकता है ना, कहीं भी आ सकता है। कहां लिखूं मैं? दाएं लिखूं, बाएं लिखूं, कहां लिखूं? क्वेश्चन है ना, वैलिड है ना? हाँ जी। क्योंकि वो म को फॉलो करता है, इसलिए आपने हाँ। म के नीचे लगाया। चलिए ठीक है, मैं एक और शब्द बताऊंगा, फिर हम फिर देखेंगे। मैं एक एग्जांपल ऐसे दूंगा, तब हम एक और समझेंगे इसके। तो आ, नीचे की मात्रा वाला कोई एग्जाम्पल, हाँ हाँ जैसे जो आपने कहा ना, जो नीचे की मात्रा है वो कैसे लिखी जाएंगी? हाँ हाँ जैसे उ ऊ है। हाँ हाँ हाँ, वो तो वैसे वो मैं, चलिए वो भी मैं एक एग्जांपल दे दूंगा, फिर समझाऊंगा आपको। जैसे एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक कोई मतलब नहीं हो सकता है वर्ड का, बस ऐसे ही बता रहा हूं मैं आपको। जैसे ये वर्ड है कप्श, क प और श, तो इसको क्या करूंगा मैं? क प तो पूरा लिखना है, और श को ऐसे। ये कप्श हो गया। अब सवाल है, ये इधर क्यों लिखा? जब उधर मैंने प म को मैंने राइट साइड में लिखा, श को लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं। या अगर एक और मैं लिखूं, जैसे एग्जांपल, जैसे ये एक और शब्द है, कोई मतलब नहीं हो सकता, ये बस उदाहरण के लिए मैं कुछ शब्द ऐसे रैंडमली बना रहा हूं। इसको कैसे बनेगा? अ क तो, क के नीचे कुछ आने वाला, ये नीचे आने वाला है, इसलिए क का आकार
चेंज होगा, वो मैंने आपको पिछली बार बताया था, ये आपको याद रखना है। क, फिर क इसके नीचे आएगा, फिर ल। अब बेसिक समझ गए आप कि आधा जो है उसको पूरा लिखना है और उसके आगे वाला शब्द नीचे लिखना है। अब ये क का मैंने आपको बोला था पिछली बार, इसका रूल ही है क के नीचे कुछ भी। अब अगर इधर कुछ मेरे को मात्रा होगी, जैसे जैसे एग्जाम्पल मुझे लिखना है अपने एग्जाम्पल में ले अम्मू, जैसे अम्मू मैं बताता हूं, अ म म ऊ। मात्रा ऐसे लगेगी जैसे अब बाकी सब अक्षरों में मात्रा लगाते हैं, उसी हिसाब से मात्रा लगेगी, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको याद रखना है। अब ये कहीं ऐसा नहीं कि ये कहीं लिखा गया था रूल या कहीं ग्रामर था, ये जैसे जैसे हमने इस पर काम किया मैथ्स के ऊपर, हमको इसमें रूल समझ आए कि शारदा में कैसे रूल बनते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा, आपको याद रखना है। सबसे पहले बात है, आपको याद है मैंने आपको बोला था कि शारदा में कुछ अक्षर है, अभी देखो जैसे एग्जाम्पल क है, या न है, या ख है, या त है, ये भ है, ये छ है। अब दूसरा इधर, ये ख है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद रखना है, आज का इसलिए लेक्चर बहुत ही जरूरी है। ये न है, क ख ग घ ङ वाला, ये ये ट है, ये ज है, ये अक्षरों का ज्ञान सबको हो गया कि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? मतलब अक्षर तो आप समझते हैं ना जब मैं लिख रहा हूं? हाँ जी सर। ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगर किसी को अभी नहीं है तो वो हो जाएगा प्रैक्टिस से। थोड़ा मैं कुछ कंफ्यूजन कहीं कहीं पे हो जाता है। मैं कुछ लिख रहा हूं, किसी रीजन से लिख रहा हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा मैं ये क्यों लिख रहा हूं, आपको थोड़ा समझ आएगा। फिर म, ठीक है ना? श, म था ये, ऐसे, फिर प, फिर स, फिर घ। आपको कुछ ये रो, एक, दो और तीन, ये तीन अलग अलग कैटेगरी है। आपको कैटेगरी समझ आ रही है? कुछ आप कैच कर पा रहे हो क्यों मैंने अलग अलग लिखा है इनको? देखो, नहीं ठीक है, गेस करना थोड़ा मुश्किल है। शिरोरेखा कितनी बार ये टच हो रहा है अक्षर शिरोरेखा के साथ? कितनी बार। बार टच हो रहा है? एक बार। एक बार। ये कितनी बार हो रहा है? एक बार, है ना? दो। ये कितनी बार हो रहा है? एक। ये एक बार, ये एक बार,
ये एक बार। ये कितनी बार हो रहा है? 3 बार। ये 2 बार। ये 3 बार मान सकता हूं या 2 बार। ये भी 3 बार या 2 बार। 2 या 3, ये थोड़ा ये है। ये 3 बार। ये 2 बार। ये 2 बार। समझ आ रही है ना? देखिए 2 बार है ना, एक इधर हो रहा है, एक इधर हो रहा है। ऐसे ये 3 बार, 1 2 3। ये 3 बार, 1 2 3। ये कितनी बार हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है ना, कोई शुरू रेखा नहीं है ना। ये कैटेगरी आपको याद रखनी है। शारदा में 4 कैटेगरी के हैं। इसके अलग से एक और कैटेगरी है जो मैं लिखूंगा, जो ठ और ण, ये वाला ना। मतलब अगर मैं इसको ये करूं ताकि आपको याद है, ये ठ वाला और ये वाला, ये चौथी कैटेगरी है। ये चौथी कैटेगरी है। ये 1 सर 2 यो भी आएगा सर उसमें? 3। हाँ बताइए किस में ये आएगा, किस कैटेगरी में ये आएगा? दूसरी में सर। दूसरी में। वेरी गुड, करेक्ट, बहुत अच्छा। कोई भी और अक्षर मेरे को मिस हुआ हो, आप बता दीजिए। हो सकता है मैंने बस रैंडमली जो जो मेरे को, देखो ह ऊपर आएगा, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ह भी आएगा, व भी इधर ही आएगा, है ना। ल भी इधर ही आएगा। ये तो बस मैंने उदाहरण के लिए बोला, ये सारी ये है। ये कैटेगरीज जो है, हम पहले कैटेगरी को नाम देते हैं ए। दूसरी कैटेगरी को नाम देते व्हेन दे अल्फाबेट्स टच शिरो रेखा मोर देन 1 टाइम्स। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 या 3 ही होते हैं। इस कैटेगरी को हम नाम देते हैं बी। वो क्यों करेंगे वो हम आगे में समझाऊंगा। तीसरी कैटेगरी ऑफ अल्फाबेट जहां शिरो रेखा ही नहीं है, उस कैटेगरी को हम बोलते हैं सी। ये कन्वेंशन है हमारा, कन्वेंशन समझाने के लिए, ताकि आपको इजी रहे। और ये चौथी कैटेगरी, क्योंकि ये अलग ही है, इनकी न तो शिरो रेखा के साथ ये है, मगर अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज ये है अल्फाबेट से। इनको हम कैटेगरी डी बोलते हैं, और इनको इनको हम बाद में हैंडल करेंगे। ये 3 कैटेगरीज है। द कैटेगरी ए आर द अल्फाबेट्स वेयर द अल्फाबेट टच द शिरो रेखा 1 टाइम। Category B are the alphabets where the Shirorekha is touched more than 1 time. More than one, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। Category C are those consonants where there is no Shirorekha. And category D are little different, which will be handled later. ये आप याद रख लीजिए पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा ये कहां हमारे काम आते हैं। ये 4 कैटेगरीज हमको याद रखने हैं। ये हमको आगे पूरे, जब तक हम शारदा हमारे साथ है, ये हमको याद रखनी कैटेगरीज। जब भी आप ये ये संयुक्त अक्षर लिखोगे, जो भी कुछ है, ये कैटेगरी हमको याद रखनी है। और ये कैटेगरीज कब आएंगी? जब जो अक्षर, ये कैटेगरी मेरे को कब देखनी है? जो अक्षर नीचे लिखे जाएगा। नीचे मतलब मैंने बोला ना, जैसे मैंने म प के नीचे म लिखा ना, इस वाले अल्फाबेट की कैटेगरी मेरे को देखनी है। नीचे वाले, इस वाले की नहीं। वो मैं आगे बताऊंगा कैसे देखनी है, वो उसके लिए क्या करना है वो मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल आप ये समझ ले लीजिए। आई विल राइट इट। ए बी सी कैटेगरी is for the alphabets which are to be written below। ये बात आप याद रखो। ये उन चीज के लिए जो नीचे लिखे, मतलब नीचे लिखने वाले का
जब आपको कुछ नीचे लिखना है तब आपको ये कैटेगरी याद रखनी है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा मैं क्या कहना चाहता हूं। हम एक एक करके करेंगे। अभी ये याद रखा, इसमें कुछ क्वेश्चन है। ये तो सिंपल है ना, स्ट्रेट, हमने बहुत इजी किया है इसको। जबकि ऐसा हो सकता है ऐसे कुछ ग्रंथ हो जिसमें ये एक्सप्लेनेशन दी हो, ऐसा तो अब हमारे पास कुछ उपलब्ध नहीं है। ये अपने अपने हिसाब से समझ के फिर इस चीज को हमने फिर इसमें स्टूडेंट्स के लिए हमने ये इजी किया। अब देख लीजिए ये कैटेगरी कहाँ काम आएगी। अब मैं कुछ लिखूंगा, फिर आप ये करेगा। इफ दे लेटर written below is of a category, the letter will be written in center but क्या हो रहा है, but with no शिरोरेखा। पॉइंट ये था, ये मेरे काम कहाँ आएगा। जब मैं अक्षर लिखता हूं कोई, जैसे मैंने म लिखा, इसके नीचे अब मुझे अगर क लिखना है तो मैं यहां लिखूं, या अगर इसके मुझे मुझे स लिखना है, मैं प लिखना है, यहां लिखूं प, यहां लिखूं प, या यहां लिखूं प। दैट इज द क्वेश्चन। देखो तीन तीन तरीके से प हो सकता है ना। मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये हो सकता है। अब क्या करूं मैं, बाएं लिखूं, दाएं लिखूं, बीच में लिखूं। शारदा में इसीलिए ये कैटेगरीज रखी ए बी सी। अगर आपका नीचे वाला अक्षर जो है वो ए कैटेगरी है, उसको सेंटर में डाल दो, मगर उसकी शिरोरेखा मत लिख बनाओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो एक एक करके हम रूल पढ़ेंगे। आज एक ही रूल पढ़ेंगे, अगले सैटरडे हम दूसरा रूल पढ़ेंगे। पहला है, आपको याद रखना है कि अगर नीचे वाला अक्षर जो है वो ए कैटेगरी का है, तब उसको सेंटर में लिखो और उसमें शिरोरेखा मत डालो। मतलब जैसे एग्जाम्पल अभी करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या हुआ। अपने नोट्स लिख देना अपनी जगह। जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे, अ सॉरी, मैं पहले देवनागरी लिखता हूं, तब क्यों समझ आएगा। अ ल उल्लू, उल्लू हो, अच्छा उल्लू होता है ये, सॉरी। चलो ठीक है, उल्लू करेंगे इसको। उ ल ल उ। देख लीजिए कैसे आएगा शारदा में। उ ल तो पूरा आएगा क्योंकि ये आधा है। अब ये ल नीचे लिखने वाला, जो अब ये ल नीचे आएगा, क्योंकि नीचे आएगा मुझे सोचना है ये किस कैटेगरी का है। किस कैटेगरी का है? ए कैटेगरी। ए कैटेगरी। ए क्या बोलता है, कब आना है, कहाँ आना है? सेंटर में आना है। सेंटर में विदाउट फ्लैग। सेंटर में मतलब इसी लाइन में आएगा। और ल, और उसके साथ क्या उसने बोला, शिरोरेखा नहीं डालनी है। तो नीचे के अक्षर को शिरोरेखा नहीं डालनी है। और ऊ का मतलब, ऊ तो सामान्य हो गया, ऊ की मात्रा जैसी होती है, जैसे मैंने बताया है, ये उल्लू, उल्लू बन गया। तो अब रूल ये बताता है कि जो ए कैटेगरी का अल्फाबेट है, अगर वो नीचे वो सेंटर में लिखा जाएगा और उसमें शिरोरेखा नहीं आएगी। ए कैटेगरी का, अगर नीचे वाला अल्फाबेट ए कैटेगरी का है, उसको सेंटर में लिखो और उसमें शेर रेखा नहीं डालो। जैसे मैं एक और अक्षर बनाऊंगा।
क्या बनाऊं? पक्का। प क इसको हम थोड़ा और रिफ्रेन हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए आज, क्योंकि ये कंसेप्चुअल है। अगली क्लास ये और रिफाइन हो जाएगा हमारा, और क्लियर हो जाएगा हमारा। तो आप जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं, आपको बी और सी कैटेगरी की करने की जरूरत नहीं है आज, वो आगे हम अगले क्लास में। ये प आ गया। क तो आधा है, पूरा लिखना था, मगर क में रूल था कि अगर उसके नीचे कुछ भी आएगा तो उसका आकार बदलता है, वो मुझे मालूम है। तो फिर क का आकार बदल गया। क। अब ये क हो गया। अब ये क कहाँ आएगा? सेंटर में आएगा। सेंटर में मतलब यही। अब इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है मेरे को, तो ये पूरा आएगा क। और इसमें शुरू रेखा नहीं आएगी, मतलब ये नहीं डालूंगा मैं, क्योंकि मेरा रूल बोलता है ए कैटेगरी का अगर नीचे आएगी उसमें शुरू रेखा नहीं डालनी और इस सेंटर में डालना है। और ये आ गया पक्का, की मात्रा इधर। आप अगर मुझको लिखना था, अब और एक चीज देख लीजिए, बहुत सुंदर चीज। आप अगर मुझे लिखना है प क क उ, पक्कू। एग्जाम्पल मैंने बोला ना, इनकी शब्दों की कोई मीनिंग नहीं हो सकती है, ये बस मैं इंडिकेटिव बता रहा हूं। अब देख लीजिए क्या होगा। प क का आधार बदल जाएगा, क्योंकि क के नीचे कुछ आने वाला है। अब ये क है, इसके नीचे उ है, तो इसका भी आकार बदलेगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे उ की मात्रा है। तो ये क भी ऐसा ही बनेगा, ये भी क ऐसा ही बनेगा। और उ की मात्रा जो है क की स्पेशल होती है, तो ये को। ये समझ गए? ये पॉइंट समझ गए अब मैंने क्या किया? क्योंकि क के नीचे कुछ भी आए उसका आकार बदल जाता है। इस क का आकार बदल गया ये। अब इस क का आकार भी बदलेंगे, क्योंकि इसका उ की मात्रा इसके नीचे आ रही है, और ये क स्पेशल है, स्पेशल उ मात्रा आती है इसमें, तो ये बन गया पक्कू। समझ गए? अब अगर मुझे लिखना है वक्त, कुछ डाउट है तो बता दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर मुझे लिखना है वक्त, व क और त, देख लीजिए क्या होगा। व क को तो आकार चेंज होगा, क्योंकि क के नीचे कुछ आने वाला है, ये क आ गया। और त क्या करूंगा? इसके नीचे बनाऊंगा मैं, ये हो गया। और शिरो रेखा नहीं डालूंगा, बस ये बन गया वक्त। इसलिए मैंने इसमें शिरो रेखा नहीं डाली, क्योंकि ये ए कैटेगरी का है। कोई डाउट? इधर ही मैं इधर रुक जाऊंगा। हाँ। इनको हम जोड़ के नहीं लिख सकते हैं? मतलब मतलब जैसे अलग हम अलग करते फिर। हाँ, वही मैंने बोला, शारदा में ये एक रूल है कि शारदा में शब्द जुड़ता नहीं है शिरो रेखा से, अलग अलग लिखना है। सर ये एक शारदा में। एक अक्षर आपने पीछे लिखा था, मतलब एक दो स्लाइड हाँ, पिछले, बताते हैं। जिसमें आपने जो त था वो त आधा लिखा था। नहीं नहीं, वो तो आधा नहीं था, वो ऐसे ही था, मतलब ये ऐसे था, उसके ऊपर ये ऐसे, बस बस शिरो रेखा नहीं डाली थी। अभी जैसे मुझे लिखना है द, न और त, दंत, तो क्या लिखूंगा? द, न तो पूरा आएगा, और त का मुझे क्या करना है, बिकॉज त इज ए कैटेगरी, आई हैव टू राइट इन सेंटर एंड बिलो दिस, तो ये त ऐसे आएगा। अब एक और, इसी में मैं अगर लिखूंगा तंद, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला दिस मे नॉट हैव एनी मीनिंग, बट इट इज जस्ट, दीज आर जस्ट इंडिकेटिव। तंद, तो क्या करूंगा? ये त आ गया, इसमें शुरू रेखा आ गई, न आधा आएगा, और द क्या होगा? द इज ए कैटेगरी, ए कैटेगरी कैसे आएगा? इसी के सेंटर में आएगा, ये द बन गया, बस शुरू रेखा नहीं आ रही है। मैं आपको कुछ सर अगर एग्जाम्पल
हाँ जी, हाँ जी। अगर हमें काव्य लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे सर? कौन सा? काव्य। तव्य। हाँ जी। तव्य का य जो है ना नीचे, य नीचे किसी और तरीके से लिखे जाएंगे, वो एग्जाम्पल आगे पढ़ेंगे हम, अभी नहीं बताऊंगा मैं वो। अगर आपको तबल लिखना है, जैसे ब के नीचे ल, जैसे आपको ऐसा है ब और ल, य का अलग है। इस बहुत से मैंने इसलिए बोला ना, कुछ रूल्स है शारदा में, इसलिए आप क्लास बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ये ब आ गया, और इसके नीचे जब ल आएगा तो ये ल आएगा, बस शिरो रेखा नहीं आएगी, क्योंकि ए कैटेगरी है। बहुत बहुत सुंदर रूल्स है शारदा में, आपको बहुत सुंदर लगेगा, इतना स्ट्रक्चर्ड रूल्स है इसमें कि आप गलती कर नहीं सकोगे, मगर बस आपको रूल्स याद रखने हैं। मैं अपना इधर रुकूंगा, क्योंकि आगे नहीं समझाऊंगा मैं, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी। इसका वीडियो आप जरूर एक और बार देख लीजिए, मैं आपकी पिक्चर भी भेजूंगा आपको अपने अपने पुस्तक से, और उसके रिलेटेड कुछ अगर शब्द होंगे मैं आपको दे दूंगा, और वो एज ए होमवर्क नेक्स्ट सैटरडे के लिए हम करेंगे। मगर अभी तक कुछ डाउट है, अभी 5-6 मिनट दे सकते हैं। सिर्फ ए कैटेगरी, बाकी बाकी कैटेगरीज के हम आगे पढ़ेंगे। मतलब मेरा मतलब है, अगर जैसे इस न के नीचे श आने वाला था या म आने वाला था, वो कैसे आएगा वो हम आगे पढ़ेंगे। आपको बस सिर्फ फिलहाल जो नीचे लिखने वाला शब्द ए कैटेगरी का है, उस चीज को आपको वैसे शब्द लेने, आप खुद कुछ उदाहरण के लिए ले सके, आप कर सकते हैं होमवर्क। अभी तक क्लियर है ना? तो हमने क्या पढ़ा आज? ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी है जहां शब्द जो है शिरोरेखा से एक बार टच होता है। बी कैटेगरी जहां शब्द शिरोरेखा के साथ दो या दो से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा। तीसरी कैटेगरी जहां शिरोरेखा ही नहीं होती है। अब नीचे लिखने वाला शब्द जो है, वो कैसे लिखा जाएगा? आज हमने सिर्फ ए कैटेगरी पढ़ा। ए कैटेगरी बोलता है सेंटर में लिखो उसको, मगर शिरोरेखा मत डालो उसको। ये ए कैटेगरी का रूल है। बाकी बी और सी हम आगे पढ़ेंगे, और भी कुछ और थोड़े रूल्स हैं जो हमको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ स्पेशल अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे जब वो नीचे लिखे जाते हैं, जब वो ऊपर लिखे जाते हैं, वो उनका आकार बदल जाता है, जैसे क हमने देखा। ऐसे कुछ और शब्द है जो इंपॉर्टेंट हमको समझने हैं, वो हम अगले क्लासेस में करेंगे। और कोई सवाल? चलिए ठीक है, फिर आज हम क्लास इधर ही बंद करेंगे। प्लीज आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए और होमवर्क भी कर लीजिए। नमस्कार। चलो नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।